नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य के.एस. शास्त्री सूर्य ज्योतिष में आपका स्वागत करता हूं। 22 अप्रैल 2023 को गुरुदेव अपनी स्वयं की राशि को छोड़कर मीन राशि को छोड़ करके अपने मित्र मंगल की राशि मेष में प्रवेश कर रहे हैं। तो ये परिवर्तन तुला राशि वालों के लिए क्या प्रभाव देगा, क्या फल करेगा उनके जीवन में, उसके बारे में आज हम बात करेंगे। जिनकी जन्म पत्रिका में 7 नंबर की राशि पर अर्थात चंद्रमा जहां बैठा हुआ है 7 नंबर पे, उनकी तुला राशि हो गई। तो तुला राशि वाले जातक अपने 1 वर्ष का फलादेश सुने कि गुरु 1 वर्ष तक किस प्रकार का फल देंगे। ये 12 साल के बाद में ये योग बनता है, तो इसका जानना बहुत जरूरी है। और क्यों जरूरी है? क्योंकि गुरु के पास जो उनके कारकत्व हैं वो उनके पास कई डिपार्टमेंट हैं। धन का डिपार्टमेंट उन्हीं के पास है, धन के कारक हैं गुरुदेव। संतान के कारक हैं गुरुदेव। शिक्षा के कारक हैं गुरुदेव। वैवाहिक जीवन के कारक हैं गुरुदेव। भाग्य के कारक हैं गुरुदेव। लाभ के कारक हैं गुरुदेव। बढ़ोतरी के कारक हैं गुरुदेव। बड़े भाई बहनों के कारक हैं गुरुदेव। मान सम्मान प्रतिष्ठा के कारक हैं गुरुदेव। इसलिए गुरुदेव को समझना बहुत जरूरी है कि ये वर्ष आपके लिए कैसा रहेगा। तुला राशि के हिसाब से हम देखें तो तीसरे और छठे भाव के स्वामी होते हैं और वो 7वें घर में आकर के प्रवेश कर रहे हैं। और 7वां घर जो होता है वह दाम्पत्य जीवन का होता है, वह व्यक्ति का दाम्पत्य जीवन है, वैवाहिक जीवन है, पति पत्नी का घर कहा गया है। तो कैसा रहेगा उनका जीवन? 1 वर्ष के लिए हम बात करें तो 1 वर्ष पति पत्नी के लिए कैसा रहेगा? क्योंकि वो दाम्पत्य जीवन के कारक हैं, बहुत अच्छा रहेगा। गुरु यहाँ बैठते हैं वहाँ थोड़ा कमी करते हैं, यहाँ देखते हैं वहाँ तो बहुत अच्छा करते हैं। गुरु की दृष्टि यहाँ 3 दृष्टि होती है, 5वीं दृष्टि होती है, 7वीं दृष्टि होती है, 9वीं दृष्टि होती है। अर्थात गुरु यहाँ बैठते हैं वहाँ से 5वें घर को देखते हैं, 7वें घर को देखते हैं और 9वें घर को देखते हैं। तो 5वीं दृष्टि उनकी जाएगी लाभ भाव पर, 11वें भाव पर। 7वीं दृष्टि जाएगी चंद्रमा के ऊपर और 9वीं दृष्टि उनकी जो जाएगी वो 3rd भाव पर जाएगी, 3रे भाव पर जाएगी, पराक्रम भाव पर जाएगी। तो आइए पहले हम दाम्पत्य जीवन की बात करते हैं। जिन लोगों की मानसिक स्थिति खराब चल रही थी, मानसिक स्थिति किस तरह की? जो किसी प्रपंच में फंसे हुए थे, बुरे काम में लगे हुए थे, अब गुरुदेव उस चीज से निजात दिलाएंगे। जो काम वासनाओं में जिनकी इच्छाएं प्रबल थी, गुरुदेव उनके मान सम्मान में बढ़ोतरी करेंगे और जो उनके कहीं ठेस पहुंच रही थी, जो बदनामी हो रही थी, उसको अब वह रोकेंगे और अच्छा बनाएंगे। वैवाहिक जीवन की बात करें हम तो पति पत्नी में आपस में बहुत अच्छी तालमेल होगी। पारिवारिक दृष्टिकोण से गुरुदेव यहाँ बैठ करके अच्छा रिजल्ट देंगे, उन्हें खुशहाल बनाएंगे। जो व्यक्ति किसी के साथ पार्टनरशिप में काम करने वाले थे तो वो इस वर्ष खूब आराम से आनंदमय होकर के पार्टनरशिप में काम कर सकते हैं, उन्हें लाभ प्राप्त होगा। कोई लंबी यात्राएं करने चाह रहे थे
और नहीं जा पा रहे तो वो जा पाएंगे। कोई वीजा उनका रुका हुआ था, वीजा लग जाएगा और वो आगे चले जाएंगे। जो व्यापार कर रहे थे, दैनिक व्यापार, उसमें जहां परेशानी आ रही थी, वो अब दैनिक व्यापार भी उनका बहुत अच्छा चलेगा। तो कुल मिलाकर के दाम्पत्य जीवन बढ़िया रहेगा, अच्छा रहेगा, उन्नतशील रहेगा। पांचवी दृष्टि 11वें भाव पर जाने से 11वें भाव को वह अच्छा करेंगे, अच्छा बनाएंगे। तो 11वें भाव से हम देखते हैं बड़े भाई बहन, लाभ देखते हैं, वहां से निरंतर लाभ की प्राप्ति होती रहे, तो निरंतर लाभ की प्राप्ति दिलाएंगे। बड़े भाई बहनों के साथ अच्छे संबंध रहेंगे, उनसे लाभ प्राप्त करेंगे। जिन लोगों के प्रमोशन रुके हुए थे, सर्विस कर रहे हैं कोई लोग, जो जातक सर्विस कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं और उनका प्रमोशन रुका हुआ था, तो गुरुदेव इस वर्ष में उनका प्रमोशन कराएंगे, उन्नति तरक्की करेंगे। वो राजनीति में कहीं पीछे चल रहे थे, तो राजनीति में भी वो आगे बढ़ जाएंगे, उनको लाभ प्राप्त होगा, धन की आमदनी होगी, मान सम्मान प्रतिष्ठा की उन्हें प्राप्ति होगी और वह उन्नतशील होंगे। यदि बात करें हम गुरुदेव की, जो चंद्रमा के ऊपर दृष्टि जाएगी, व्यक्तित्व के ऊपर दृष्टि जाएगी, अर्थात तुला राशि के ऊपर दृष्टि जाएगी, तो तुला राशि वाले जातक जो काम वासनाओं में फंसे हुए थे, उनकी मनोवृत्ति खराब हो रही थी, तो गुरुदेव उसको संभालेंगे और उनका जो मान सम्मान में कहीं गिरावट आ रही थी, तो वो हम मान सम्मान प्रतिष्ठा दिलाएंगे। ये वर्ष उनके लिए अच्छा रहेगा, नेम फेम बढ़ेगा, उनका उन्नति तरक्की होगी उनकी, और समाज में अपनी प्रतिष्ठा बनाएंगे, कारोबार अच्छा चलेगा। ऐसी स्थिति में जो उनका कहीं धन फंसा हुआ था, पैसा फंसा हुआ था, वो पैसा प्राप्त होगा, वापस मिल जाएगा। किसी के साथ कोई मनमुटाव उनका चल रहा था, वो शांत हो जाएगा। तीसरी बात हम ये कहें कि 9वीं दृष्टि उनके 3rd भाव पर जाएगी, पराक्रम भाव पर जाएगी, साहस के भाव पर जाएगी, हिम्मत के भाव पर जाएगी। तो उस व्यक्ति के अंदर, तुला राशि के जातकों के अंदर वह पराक्रम, हिम्मत और वो सब प्राप्त करेंगे। और हिम्मत के बल पर, अपने पराक्रम के बल पर, चाहे वो मीडिया में काम करने वाले हों, चाहे वह किसी फिल्म डिवीजन में काम करने वाले हों, चाहे वो ज्ञान शिक्षा में काम करने वाले हों, कंसल्टेंसी का काम करने वाले हों, शिक्षक हों, प्रवक्ता हों, शिक्षा से संबंधित कहीं इंस्टीट्यूट में काम करने वाले हों, तो उनको उसकी प्राप्ति होगी और वहां उनका नाम रोशन होगा, प्रतिष्ठा बढ़ेगी। जो व्यवसाय में काम कर रहे थे, कोई व्यापार कर रहे थे और नौकर चाकर उनका साथ नहीं दे रहे थे, तो वह नौकर चाकर उनका अब कहा मानेंगे और उनके लिए वो लाभप्रद होंगे। मित्र मंडली उनके अच्छी बनी रहेगी, अपॉर्चुनिटी प्राप्त होंगी, जो अवसर कहीं से प्राप्त नहीं हो रहे थे वो उनके लिए प्राप्त होंगे। ये वर्ष कुल मिलाकर के तुला राशि वाले जातकों के लिए बहुत अच्छा फल लेकर के आया है और इसका उनको लाभ उठाना भी चाहिए। अपनी मनोवृत्ति को सही रखते हुए, क्योंकि राहु बैठा हुआ है गुरु के साथ, तो राहु भटकाव देता है। गुरु की जो सोच है वो नैतिकतावादी है, धार्मिकवादी है, समाजवादी है, तो उसमें कहीं वो रोड़ा अटकाने की कोशिश करेगा। तो उन चीजों से हमको बचना है, ये आपको ध्यान रखना है। तीसरे और छठे घर के स्वामी होने का अर्थ यह है कि तुला राशि के जातकों के लिए पेट से संबंधित परेशानी हो सकती है,
फैट उनका बढ़ सकता है, तली चीजें ना खाएं, बसा वाली चीजें नहीं खाएं ताकि उससे शरीर में भारापन आए, चर्बी बढ़े, मोटापा हो जाए, उनसे आपको बचना है। स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। अपने दाम्पत्य जीवन में भी यदि वह कोई स्त्री जातक है तुला राशि की, तो अपने पति का ध्यान रखें। यदि वह पुरुष जाति का जातक है तुला राशि का, तो वो अपनी पत्नी का ध्यान रखे स्वास्थ्य का, कि वो ऐसे चीज ना खाएं ताकि उससे फैट बढ़े, शरीर भारी हो, लीवर से संबंधित परेशानी आए, या मोटापा बढ़े, या पेट खराब हो, पेट में गैस बने, या और बैक प्रॉब्लम वगैरह कहीं होने की संभावना हो सकती है। इसलिए उन सारी चीज़ों से बचने के लिए आपको ये प्रयास करने पड़ेंगे, आपको सावधान रहना पड़ेगा। मैं आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा और आपके लिए ये लाभप्रद रहेगा। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि ये वर्ष आपके लिए मंगलमय हो, तरक्की वाला हो, मान सम्मान प्रतिष्ठा दिलाने वाला रहे, गुरु आपकी सहायता करें। इसी के साथ आप लोगों का धन्यवाद, नमस्कार।